आज 30 रबीउल अव्वल आखिरी बुध के दिन किसी भी वक्त हाथों की अंगुलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। वो जो सारी उम्र न मिल सका आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल की 30 तारीख आखिरी बुध के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही हर दुआ कबूल हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती। आज ये वजीफ़ा पढ़ने से रिज़्क और दौलत का तूफ़ान आएगा। जो मुंह से निकालोगे फ़ौरन मिल जाएगा। खुदारा आज ये वजीफ़ा पढ़कर अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने उस बाबरकत दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब रबीउल अव्वल की 30 तारीख आखिरी बुध का दिन आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से अपनी हाजात पूरी करा लूँ। आज ये वजीफ़ा आपके दुश्मन से भी हिफाजत करेगा, क्योंकि आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़र बद, हसद, जादू, जनात के ज़रिए हमको तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी को हज़म नहीं कर पाते, हमें कामयाब देखकर जलते हैं और हमसे हसद करते हैं। आज का ये वजीफ़ा आपकी तमाम नज़रें बद, हसद, जादू, जनात को ख़त्म कर देगा। उनके तमाम गंदे ऐमाल, बरे ऐमाल को ज़ाइल कर देगा। ये ऐसा ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है कि अगर कोई बीमार बंदा इस वजीफ़े को पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म के रेशा रेशा से बीमारियां ख़त्म कर देगा, ज़ाइल कर देगा। अगर आपको लाइलाज बीमारी है या फिर आप किसी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी में फंस चुके हैं और आप इलाज करा करा कर थक चुके हैं, आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी उस बीमारी पर लग चुके हैं, आज का ये जो वजीफ़ा है उसे पढ़ने से लाइलाज बीमारी से आपकी हिफाजत होगी। बस आपने आज का ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जो बंदा भी आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबियों से हमकनार फरमा दे। रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियाँ उसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात, परेशानियों, तंगदस्तियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें न रिस्क की तंगी हो, न बीमारियां हों, न परेशानियां हों, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रबीउल अव्वल की 30 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ो। ये दिन बहुत ख़ास है। ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। आज का दिन बरकत वाला दिन है। आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी आज इस बाबरकत अज़मत वाले दिन कबूलियत वाली घड़ियों में उस ख़ास वजीफ़े को पढ़ेगा तो यकीन करें इसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी आज के दिन को लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा तो रब करीम पूरे साल की खुशियां उसकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़े। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने आज का जो ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, आपने उसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद वजीफ़ा है। ये आज का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें पूरी हुई, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या न मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफ़ा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल की 30 तारीख बुध का दिन आए तो आपने ये वजीफ़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है।
आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़हर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब अशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई क़ैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन रबीउल अव्वल की 30 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप उस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अब अमल किया है। आज रबीउल अव्वल की 30 तारीख बुध के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रतबा बहुत ज़्यादा है और रवायात में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। आप अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। किसी हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं, बीमारी से शफा के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए पढ़ना चाहते हैं। आपने अपने मकासद की अपने अल्फाज में नीयत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, तौज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद करना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए आज रबीउल अव्वल की 30 तारीख बुध के दिन सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा पढ़कर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, रब करीम को राज़ी करना है। जिस तरह सहाबा कराम रब को राज़ी किया करते थे, आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा इस्तग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये छोटा सा कलमा आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। ये वो कीमती मोती है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था। ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। जब आप ये कलमा पढ़ते हैं तो गविया आप अल्लाह से कह रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, बस तेरी ही क़ुव्वत और ताकत काम आती है। ये एतराफ़े आजिज़ी आपके गुनाहों को मिटा देता है, आपके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है, आपकी हर मुश्किल आसान कर देता है। इस कलमे की बरकत से आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है, हर बीमारी में शफा मिलती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जो शख्स सुबह शाम इस कलमे को पढ़ता है, उसके रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं, उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, उसकी हर हाजत पूरी होती है। ये कलमा नज़रबद, जादू और हर बुराई से हिफाजत का ढाल बन जाता है। आप उसे सुबह फजर के बाद पढ़ें, शाम मगरिब के बाद पढ़ें, जब भी परेशानी आए उसे पढ़ें। सिर्फ 100 बार पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में हैरतअंगेज़ तब्दीली आएगी। ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं, ये वो कलमा है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का ख़ज़ाना करार दिया है। क्या आप आज ही अहद करेंगे कि उस कलमे को अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे? सिर्फ चंद मिनट आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अल्लाह हमें उस कलमे की बरकतों से मालामाल फरमाए, हमारी हर हाजत पूरी फरमाए, हमारी हर परेशानी दूर फरमाए और हमें अपनी क़ुर्बत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।
जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों पे निदामत व शर्मिंदगी से तौबा करता है तो अल्लाह करीम उसे ऐसी ज़िंदगी से नवाजते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं, जिसमें रुकावटें बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। इंसान का सगीरा, उसका कबीरा गुनाह वो सब जानता है। अपने शब व रोज़ से हर बंदा वाकिफ़ है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। इंसान का ज़मीर उसे उसके गुनाहों की तलकीन करता है कि कहाँ आपने दिल आज़ारी की, कहाँ झूठ बोला, गैबत की, बहतान लगाया या कोई ऐसा गुनाह किया जिससे रब नाराज़ हो गया। आज आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ कानों को हाथ लगाते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहजा फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दो बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तीन बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। तसव्वुर में आपने ये रखना है कि आप रब की बारगाह में हाथ जोड़कर तौबा कर रहे हैं। आज दुनिया में किसी का गुनाह पकड़ा जाए तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पैरों में गिर जाते हैं, करोड़ों का मुआवजा दे देते हैं और उसके ऊपर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए। लेकिन जब रब ने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है तो फिर क्यों ना आज घर के खामोश कोने में बैठकर रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा कर ली जाए। आज आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 100 बार पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा वो कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। जब आपने पहले नंबर पर 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ लिया तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का ख़ास वजीफ़ा है। तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कोई आम ज़िक्र नहीं बल्कि जन्नत के दरवाज़े खोलने वाली चाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चारों कलमे अल्लाह को इस कदर महबूब हैं जैसे आसमान के नीचे की तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ हो सकती है। जब आप ये कलमा पढ़ते हैं तो गविया आप अल्लाह की तस्बीह करते हैं, उसकी हम्द बयान करते हैं, उसकी वहदानियत का एतराफ़ करते हैं और उसकी बुजुर्गी का ऐलान करते हैं। ये छोटा सा अमल आपके गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी की तग़यानी के बाद कोई निशान नहीं रहता। आपकी ज़िंदगी में बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं, रिस्क में हैरत अंगेज़ इजाफा होता है, हर परेशानी आसान हो जाती है। ये कलमा आपके लिए दुनिया में भी ढाल है और आखिरत में भी नजात का ज़रिया। जो शख्स उसे रोज़ाना पढ़ता है उसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा होती है, उसके ऐमाल में बरकत होती है, उसके रिस्क में इजाफा होता है। ये ऐसा रूहानी नुस्खा है जिसने लाखों लोगों की तकदीर बदल दी है। आज ही अहद करें कि आप उस कलमे को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। सिर्फ चंद लम्हों का ये अमल आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। तीसरे कलमे के जो कमालात हैं, हर बंदा जानता है कि तीसरा कलमा कितना मुजर्रब है। अल्लाह पाक को ये कलमा कितना पसंद है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तलवार से तेज़ वजीफ़ा है जो मैंने आज आपके हवाले किया है। आज आपने तीसरा कलमा पढ़कर रब करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। ये तीसरा कलमा अर्श इलाही को हिलाकर रख देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, रकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, नस्लों को आबाद कर देता है। आपने तीसरा कलमा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजा कीजिएगा। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक बार हो गया। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर, 2 बार हो गया। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर, 3 बार हो गया। इस तरह से आप तीसरे कलमे को हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़ना है, न कम पढ़ना है और न ही ज़्यादा पढ़ना है। आपने अच्छी तरह गुनकर पढ़ना है, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ते वक्त आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी तकदीर के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे, गैब से मामलात बेहतर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाज रहा है। दूसरे नंबर पर तीसरे कलमे को 33 बार पढ़ने के बाद
अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। उसके बगैर आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नामों को पढ़ना है। वो सफ़ाती नाम या वहाबु या रज़्ज़ाक या गनिय्यु हैं। आप उन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। या वहाबु का मतलब होता है ए बहुत ज़्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाकु का मतलब है ए रोज़ी देने वाले, और या गनिय्यु का मतलब है मालदार कर देने वाले। ये तीनों नाम रिज़्क़ के लिए बेहतरीन हैं, रखे हुए काम चलाने के लिए, रास्तों की रुकावटों को हटाने के लिए, नसीब को उजागर करने के लिए और रिज़्क़ को वसीया और अरीज़ करने के लिए। अगर कोई चाहता है कि उसका रिज़्क़ कम है, वो अपना रिज़्क़ बढ़ा ले, तो उसके लिए वो इन तीन नामों को पढ़ ले। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनिय्यु एक बार हो गया, या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनिय्यु दो बार हो गया, या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनिय्यु तीन बार हो गया। उस तरह से आप हाथों की अंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। ये नाम आज तक जिसने पढ़े, रब करीम ने उसको माला माल कर दिया। ये नाम अर्श उलाही पर बैठे रब को राज़ी करने के लिए बेहतरीन और ताकतूर नाम है। इन नामों को पढ़ते दौरान अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, वो टूट जाएंगी। वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो आपकी तरफ आने वाली हैं, जिनको ना आप जानते हैं न मैं जानता हूँ, रब की ज़ात जानती है। या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनिय्यु पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल भी गैब से ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तरफ आने वाली परेशानियां भी गैब से ख़त्म हो जाएंगी। और इंसान जिस चीज़ पर नज़र रखता है वो आपकी हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जो कई सालों से न मिल सका। आज ये तीन अमाल बताए गए तरीके तरतीब और तादाद से पढ़ते ही मिल जाएगा। आज ये तीन अमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। इस घर का हर फर्द अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, हर बीमारी से शफा पालेगा, हर परेशानी से नजात पालेगा। ये तीन अमाल पढ़ने से अगर आपकी ज़िंदगी, आपकी आखिरत आसान हो जाए तो उससे बढ़कर और क्या चाहते हो। घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। पहले नंबर पर आपने 100 बार ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहि को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर को पढ़ना है। देखें, कोई भी इंसान अपने ऊपर परेशानी और मुश्किल का इनकार नहीं कर सकता। ये दुनिया क्योंकि मुसीबतों और परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो बाज़ ख़वातीन अपने खावंद की बेरू रवी के मुताल्लिक़ गमगीन रहती हैं। कुछ लोग माल व असबाब के ख़त्म होने पर गम में रहते हैं, तो बाज़ लोगों को औलाद न होने का गम सताए रहता है। अगर इंसान चाहता है कि गम व अलम और परेशानियों से फौरी तौर पर नजात हासिल करे, तो उसको चाहिए जब कभी आपको लगे आप पर सख्त तरीन परेशानियां आ चुकी हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, उसको चाहिए कि इस अमल को इसी तरतीब के साथ पढ़े। तीसरे नंबर पर आपने 21 बार या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनिय्यु को पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें, तो इसके बाद आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। इसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर खुसूसी दुआ मांगें और अपनी तमाम हाजतें, मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर दें, क्योंकि आज का दिन कबूलियत वाला दिन है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज अल्लाह ने आपको कबूलियत की घड़ियां नसीब फरमाई हैं, तो इन घड़ियों की कदर करें और रो रो कर, गड़गड़ा कर अल्लाह से खूब मांगें। आज अल्लाह अपने हबीब के सिदक़े आपकी खाली झोलियों को भर देगा। आप इतनी बातें, इतना कुछ बताने के बावजूद अगर आप ये काम न कर सके, तो समझें कि आप कितनी बड़ी बरकत से महरूम रह जाएंगे, कितने बड़े अनवार व तजल्लियात से महरूम रह जाएंगे, कितने इनामात से आप महरूम रह जाएंगे। इसलिए उस मौके को हरगिज़ ज़ाया न कीजिएगा, इससे फ़ायदा उठाइएगा और उसकी बरकतें आज ही हासिल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं की कबूलियत का सुनहरा मौका है। इस मौके को अपने लिए गनीमत समझें और इनामात हासिल कीजिएगा। अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक ये वजीफ़ा पढ़ते हैं, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ते हैं, तो बहुत जल्द खुशहाली ही खुशहाली आपके कदम चूमने लगेगी और अल्लाह आपको बेहतर नहीं, बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। हमारी हर जुमा को खुसूसी दुआ होती है। उसमें शामिल होने के लिए 3 बार दरूद पाक पढ़कर अपना नाम कमेंट में लिख दें। इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ की जाएगी।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की ज़ाहिरी और बातनी परेशानियों को दूर फरमाकर खुशहाली और रहमत व बरकत नाजिल फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाही इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत, वसात और कशादगी के लिए अल्लाह ताली के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि